हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल पॉपकॉर्न। ये बहुत ही इजी और लाइट स्नैक है और इसे बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें सबसे पहले। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। मैंने 1 कप कॉर्न लिया है, 1 कप चीनी, 1 कप बटर, मैं यहाँ पर सॉल्टेड बटर का यूज़ कर रही हूँ, और 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम पॉपकॉर्न को तैयार करेंगे। इसके लिए गैस ऑन करेंगे। अब एक पैन में मैं 2 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या फिर कैनोला ऑयल। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कैरेमल और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही यमी होता है। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैं तेल और बटर दोनों का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बटर ऐड करने से पॉपकॉर्न में बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड होता है, साथ ही तेल में कॉर्न अच्छे से पॉप होते हैं। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप कॉर्न ऐड कर रही हूँ। ये कॉर्न स्पेशली पॉपकॉर्न बनाने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तेल और बटर के कॉम्बिनेशन को अच्छे से इसके अंदर कोट कर देंगे। अब इसे ढककर हम अच्छे से पॉप होने देंगे। आंच को तेज पर रखें। इसे पॉप होने में लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। आप हो सके तो कोई ट्रांसपेरेंट लिड का यूज़ करें ताकि आप इसे चेक भी कर सकें। पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो गए हैं। तेल और बटर के कॉम्बिनेशन में पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। गैस की फ्लेम को हम हाई पर रखेंगे। इसमें से पॉपिंग साउंड आ रहा है। जब ये साउंड आना बंद हो जाए तो आप समझ जाएं कि पॉपकॉर्न्स बनकर तैयार हो गए हैं। कैरेमल पॉपकॉर्न बहुत ही इजी और लाइट स्नैक है। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। खास तौर पर जब आप अपने घर पर मूवी एंजॉय कर रहे हों तब आप इसे तुरंत बनाकर खा सकते हैं। आप इसे इवनिंग स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं। अब पॉपकॉर्न्स में से पॉपिंग साउंड आना बंद हो गया है। अब ढक्कन को हटा लेंगे। अब पॉपकॉर्न्स को एक ट्रे के ऊपर फैलाकर रख देंगे। जैसे ही पॉपकॉर्न तैयार हो जाए आप उसे पैन में ना रहने दें, नहीं तो वो नीचे से जल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैरेमल पॉपकॉर्न के लिए अब हम कैरेमल सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए गैस ऑन करेंगे और एक पैन में थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जो कैरेमल सॉस की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी है। फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे। हम चीनी की क्वांटिटी उतनी ही रखेंगे जितनी क्वांटिटी में हमने कॉर्न यूज़ किया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बीच बीच में अच्छे से चलाते रहना है ताकि चीनी इवनली कुक हो और हमारा कैरेमल सॉस बहुत ही अच्छा तैयार हो। फ्लेम मीडियम रखने से कैरेमल सॉस बहुत ही अच्छे से कुक होता है और जलता नहीं है। इसे इस तरह से लगातार चलाते रहें। कैरेमल सॉस जनरली क्रीम को यूज़ करके भी बनाया जाता है, पर आज मैं कैरेमल सॉस की रेसिपी आपके साथ बिना क्रीम के यूज़ किए शेयर कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी चीनी के क्रिस्टल्स बाकी हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही अच्छे से चीनी इसमें मेल्ट हो जाए हमें तुरंत गैस को बंद कर देना है। अगर चीनी मेल्ट होने के बाद भी हम इसे कुक करेंगे तो ये खाने में टेस्टी नहीं लगेगा और कड़वा हो जाएगा। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारा कैरेमल सॉस बनकर तैयार है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे ओवरकुक ना करें। जो पॉपकॉर्न हमने पहले बनाकर रखे हैं, अब हम गरम गरम कैरेमल सॉस को पॉपकॉर्न्स के ऊपर पोर करेंगे। मैं एक चम्मच की मदद से कैरेमल सॉस को पोर कर रही हूँ। इस समय पर कैरेमल सॉस बहुत ही गर्म होता है फ्रेंड्स, तो आप इसे सावधानी से पोर करें।
कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने की ये बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपके घर पर सभी को पसंद आएगी। बस आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है जिससे आपके कैरेमल पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। आप जब भी कैरेमल सॉस को बनाएं, जैसे ही उसमें चीनी मेल्ट हो जाए आप तुरंत गैस बंद कर दें और उन्हें पॉपकॉर्न्स के ऊपर पोर कर दें। इससे आपका कैरेमल सॉस ओवरकुक नहीं होगा और कैरेमल पॉपकॉर्न बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होंगे। इस रेसिपी से जुड़े सवाल या सुझाव आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब एक स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कैरेमल सॉस पॉपकॉर्न्स के ऊपर अच्छे से इवनली कोट हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे डिलीशियस और यमी कैरेमल पॉपकॉर्न्स बनकर तैयार हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।